अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहजाद अली भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज को हम जिस इशू पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिजली महंगी। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी जो पहले ही महंगाई में चक्की में पिस रहा था वो मज़ीद उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। कुछ शहरी अपनी बेटियों का ज़ेवर बेच के बिल अदा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर का सामान बेच के बिल अदा कर रहे हैं और तकरीबन काफ़ी तादाद एहतजाज पे निकली है जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और एक अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन पिछले 75 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आवाम डायरेक्ट अपने हक़ के लिए निकली हो। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आवाम अपने हक़ के लिए निकली है और जो इतनी महंगी बिजली इनको दी जा रही है उनके खिलाफ रद्द अमल दिखा रहे हैं। तो आज हम भी शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि शहरियों का क्या रद्द अमल है महंगी बिजली के हवाले से और शहरियों का क्या कहना है हुकूमत वक्त के हवाले से। तो आज आप हमारे साथ रहिएगा, हम हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली इतनी महंगी ज़्यादा क्यों है, अगर इतनी ज़्यादा महंगी बिजली दी जाती है तो इनके हवाले से हुकूमत के वक्त को वो क्या पैगाम देंगे। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जो इतनी ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है कि गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हो चुका है, गरीब आदमी बिल अदा करने के लिए अपनी बेटियों का जेवर बेच रहा है, कुछ लोग घर का सामान बेच रहे हैं, लोग मवेशी बेच रहे हैं। तो क्या कहेंगे इतनी महंगी बिजली क्यों है? हुक्मरान वक्त को जो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने हुक्मरानों को, मौजूदा और साबका हुक्मरानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ये एक आप इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं और जो जिसकी लपेट में सब आएंगे। अब इस महीने के बिल तो हम जैसे तैसे जेवर बेचे, घर के अशिया बेचे, जो भी बेचे हम अदा कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगले महीने हम क्या करेंगे। पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास को बेचने के लिए भी कोई चीज़ ना बचे। हमारे साबका हुक्मरान और जो मौजूदा हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, हाँ जी, वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा एक तबका ऐसा है कि जो मुतासर हो रहा है। इसका मतलब मैं ये लेता हूँ कि इन हमारे हुक्मरानों को कुछ सही रिपोर्टें नहीं जाती या कि ये इनको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का या वो ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल इल्म ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने आवाम में आना ही नहीं है। इन्होंने अपने आलीशान महलों में AC गाड़ियों से उतरना है, AC दफातर में बैठ जाना है, AC दफातर में एंजॉय करके अपने AC वाली रहायशगाहों में बैठ जाना, और ये सब AC गाड़ी, दफ्तर और घर के वो हमारी जेबों से जा रहे हैं। और हमें ये बताया जाता है कि लाइन लॉसेस हैं, ये ऐसे है वैसे है वैसे है। बिजली चोरी जो वापडा उसका जिम्मेदार है, बिजली चोरी रोकना वापडा की जिम्मेदारी है। वो फ्री यूनिट उल्टा ले रहे हैं, उनके फ्री यूनिटों के पैसे भी हम अदा कर रहे हैं। जो चोरी वो करते हैं या करवाते हैं, हाँ जी, वो लाइन लॉसेस का बोझ भी हम पर पड़ता है। और ऊपर से हमें कहा जाता है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बना खड़ा है, हमारी जान पे बनी है। और हमारे हुक्मरान कहते हैं, वज़ीर आज़म का साहब का बयान था कि इतना बड़ा इशू नहीं जितना बना हुआ है। लेकिन क्या कहेंगे वज़ीर आज़म साहब को कि 50 या 40 हज़ार में गुजारा करके दिखाए ना, फिर पता चले। जी, मैं अपने मोहतरम वज़ीर आज़म साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने आज ही सुबह कल वो उनका नशर हुआ है एक बयान, वो कहने लगे पिछले साल 1 महीने का बिल आया तो मेरे भी होश उड़ गए। तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपके इतनी इनकम होने के बावजूद आपके होश उड़ गए। तो मैं जो फिरता हूँ और ये जो रेडी बान है, गरीब आदमी को खुदा के नाम पे ज़रा उनका तसव्वुर करें कि जिसकी 20-30 हज़ार इनकम है, आप 15-15 हज़ार का बिल भेज रहे हैं। 200 रुपये चीनी हो गई है, आटा कहाँ से कहाँ चला गया है। लेकिन आप ऐसे ही बस बैठे हैं कि बस इशू को ख़ास नहीं है। ये जब इशू आपके दरवाजे तक पहुँचेगा फिर आपको पता चलेगा कि इशू है या नहीं है। जो चंद एक अशराफिया जो शायद 0.1% हो पाकिस्तान की, उसको हर फैसले पे हावी किया हुआ है, ब्लैकमेल किया हुआ है। हर इदारा जो है वो काम अच्छा करना चाहता भी है, माफियाज उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों 3 दिन इजलास फरमाए हैं ये बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए, लेकिन उनके इजलास के दूसरे दिन वापडा वालों ने हड़ताल कर दी कि अगर हमारे फ्री यूनिट बंद कर दिए गए तो हम सप्लाई बंद कर देंगे, हम छोड़ देंगे। ऐसे ये वापडा वालों को किस लिए यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, किस लिए?
ये जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं जिनको ज़िंदगी का एक ही काम है कि इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़, हाँ जी, वो जो FBR के 27 से 28 अरब या खरब के वो पेंडिंग पड़े केस खुदा के नाम पर, चीफ जस्टिस साहब उनको तो क्लियर कर दो। कर्ज़ों के लिए हम पूरी दुनिया के सामने कशकोल लेके फिरते हैं और आप वो FBR वाले इतने हैवी अमाउंटों के पैसों के, कौम के पैसों को टैक्स चोरी करते हैं और आप उनको जाके आपके पास आते हैं, आप उनको जनाब स्टे दे देते हैं, हाई कोर्ट से स्टे दे देती हैं। तो आप ये सियासी कोई किसी का कोई लीडर मंजूर नज़र है, किसी का कोई लीडर मंजूर नज़र है, हर महकमे में यही है। तो आप बराए मेहरबानी को अवामी मफाद का भी सोच लें, जिसको टांगना है टांगे, लेकिन जो अवामी मफाद के हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने टाइम निकाल के उनके मतलब भी कोई फैसले दे दें, कोई रिकवरियाँ हो जाए, कोई मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। ये थे जी शहरी जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हुकूमत वक़्त को। तकरीबन चीफ जस्टिस साहब को भी उन्होंने मुखातब किया है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आपके फैसले मंजूर ही नहीं किए जाते, वो सिक्योर ही नहीं होते, सेव ही नहीं होते, तो आप फैसले देना बंद कर दें। दूसरे नंबर पे इतने जो साहबका केसेस पड़े हैं उनके फैसले क्यों नहीं सुनाए जाते। हुकूमत वक़्त से भी उन्होंने कहा है कि अशराफिया के अखराजात भी हम पे डाले जाते हैं। देखें, उनका ये भी कहना था कि 3 दिन वज़ीर आला साहब ने जो इजलास तलब किए हैं उन इजलासों का क्या हल निकला। उनका हल ये निकला कि वापडा के एहलकारों मुलाजमीन ने यह कहा है कि अगर आप हमारी बिजली बंद करेंगे तो हम काम छोड़ देंगे, हड़ताल करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान अशराफिया, वापडा मुलाजमीन और आला अफसरान के लिए नहीं बनाया गया था, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बनाया गया था। हमारे कायद का कभी भी ये ख्वाब ना था कि गरीब लोगों को तंग किया जाए, गरीबों के ऊपर अशराफिया के बोझ डाले जाए। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये वार्न भी किया है कि अगर मैं आपको बता दूं वज़ीर आज़म साहब, आप समझ रहे हैं कि ये इनकलाब बाहर तक है, आपको तब पता चलेगा जब आपके दरवाजे तक ये लोग पहुंच जाएंगे। तो मजीद भी हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या कर रहे हैं? ये मोचे ना काम कर रहे हैं भाईजान। अच्छा, इतनी ज़्यादा बिजली महंगी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सभी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, लेकिन बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आप यहाँ से कितना कमा लेते हैं? भाईजान ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपया कमा लेने एक महीने का? हाँ जी, एक महीने का 20-25 हज़ार रुपया कमा लेने। तो बिल कितना आ जाता है भाईजान? कदे 10,000 बिल आ जाता, कदे 15,000 आ जाता, कदे 20,000 आ जाता। मैंने तो समझ नहीं आती, यूनिट थोड़े सड़ते हैं, बिल साडा घना आता है। मैनू ये नहीं समझ आती भी असी इन्ना बिल कितों असी आदे बच्चों का पेट पालीए या असी बिल पूरा करिए। साडा तो जिहड़ा ना खुदकशी करन सही गल है दिल करदा, असी किहड़े पासे जाइए? असी माड़े बंदे, असी तो परेशान है। यकीन जाने जिहड़े वड्डे लोग है ने बिजली वो इस्तेमाल करते हैं, पैही साडे ते खड़ी है, असी किहड़े पासे जाइए? सानू कोई हल हुकूमत दा देवे, नहीं तो असी खुदकशी करन तैयार हैं। असी किहड़े पासे जाइए? अगर हुकूमत तो बिजली का रेट कम नहीं करती तो क्या करते हैं आप, क्या देखते हैं, क्या करना चाहिए आप? भाई असी तो हुकूमत जी अगर महंगाई और की जाती, सानू घ्यो भी महंगा, चीनी भी महंगी है, एक तो सानू बिजली ली खड़ी, सानू बिजली का बिल ही नहीं भरिया जाता। यकीन जाने साडा खुदकशी करन नूं दिल करता। निक्के निक्के बच्चे ने किहड़े पासे जाइए? असी बच्चे का सानू ख्याल है। ये देखें कि ये गरीब आदमी है जो जूते मरम्मत का काम करता है, जिसका कहना है कि हुकूमत वक़्त को होश के नाखून लेने चाहिए। तकरीबन वो कहता है मेरा 10 से 12 हज़ार बिल आ जाता है, 20 हज़ार भी इस दफ़ा तकरीबन कह रहा है 20 हज़ार रुपये बिल आया मेरा। तो वो कहता है अगर मैं बिल अदा कर लेता हूँ तो मेरे पास बाकी बचता क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कफालत भी करनी है। हुकूमत से वक़्त से उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द बिजली को सस्ता किया जाए, नहीं तो गरीब आदमी हम लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हुकूमत चाहिए कि गरीब की आवाज़ को सुने और आंखें खुली रखें। तो इंशाल्लाह मजीद शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो महीने का कितना कमा लेते हैं आप? महीने का कमाता हूँ 25,000 रुपये। अच्छा, जो इतनी ज़्यादा महंगी बिजली हो गई है, लोग अपनी बेटियों का जेवर बेच रहे हैं, घर का सामान बेच रहे हैं और कुछ लोग अपने जानवरों को बेच के जो बिल अदा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इतनी महंगी बिजली के हवाले से हुकूमत वक़्त को क्या करना चाहिए? ये हुकूमत है, जो से हुकूमत है ना, ये हमारे कागजों में नहीं है, ये नाकाम हुकूमत है। इसको फेल करते हैं, फेल करते हैं हम इसको। हमारा बिजली का बिल हमारी जेब में है, हम इसको, हमारे पास कोई बकरी नहीं है, हम किसको बकरी बेचिया या अपना ये वेल्डिंग का सेट बेचिया, हम क्या बेचिया? कैसे बिल अदा करें? 14,000 रुपये बिल आ गया, एक पंखा चलता है।
हम कहाँ से दे पा रहे हैं बिल? चीनी हम नहीं ले सकता, अब चीनी 190 रुपये किलो कैसे लेता है? दूध नहीं ले सकता, हम बड़े परेशान हैं। एक कारोबार खत्म हुआ पर हम क्या करने बताएं? बिजली महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, हम क्या करने बताएं? क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिजली महंगी के हवाले? बिजली महंगी से वाले तो जो बिल हैं उसको रायत की जाए, जो महंगाई खत्म की जाए, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं होगी, और ज्यादा महंगाई बिल करिए। कितना आया आपका? मेरा 13,700 रुपये बिल आया जी। 13,700 जी। तो ये बिजली का बिल अदा करने के बाद जो कैसे मैनेज करेंगे घर के अखराजात? ये तो वो एसी चलाते हैं, अभी लोग एसी चलाता, बिल तो हमें अदा करते हैं ना। सरकारी आदमी सब बिजली जलाता है, हुकूमत वाले सारे जितने सरकारी मुलाजिम है फ्री बिजली जलाते हैं, लेकिन बिल तो हमको भरता है। ये नाकाम अगर हुकूमत बिजली है। के बिलों में ये राहत नहीं करते, आवाम को रिलीफ नहीं देते, तो क्या कहेंगे? हम सड़कों पे आएगा, क्या करेंगे? सड़कों पे आएगा, हम जुलूस लगा लेगा, हम अपने को नुकसान करेगा। जिस तरह के ये शहरी की बातचीत सुन रहे थे नाजरीन, ये बंदा वो वेल्डिंग करने वाला था जो कहता है कि मैं 20 से 25 हज़ार महीना कमा लेता हूँ, और इस दफ़ा उनका बिल आया 13,000 रुपये। तो उनका ये भी साथ में कहना था कि इस हुकूमत को हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत करार देते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आदमी की आवाज़ बने, गरीब को रिलीफ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं, 25,000 तनख्वाह में इतने ज़्यादा जो बिजली के बिल आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी बेटियों का जेवर बेच रहे हैं, कोई लोग अपना सामान बेच रहे हैं, लोग परेशान हाल दिखाई देते हैं, लोग बिल लेकर रोडों पे निकले हुए हैं, एहतजाज जारी हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बिजली महंगी के हवाले से? आपका बिल कितना है सर? जी मेरा 9,500 रुपये बिल आया है। सैलरी कितनी है? 25,000 रुपये अच्छा, सैलरी। तो बाकी बच्चों की कफालत, बच्चों की फीसें, घर के अखराजात कैसे मैनेज करते हैं? बिजली बिलों के हवाले से हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही गल करना ना जी, पहले बिजली के बिल थोड़े आते सन और ये 25,000 ਨਾਲ गुजारा हो जाता सी। हुण 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, मैं बिल भरां या अपने बच्चों की परवरिश करां या मैं घर का कोई समान वगैरह लैते आवां? ਜਿਹੜਾ ना आवाम के बारे कोई नहीं सोच रहा। ये बिजली के बिलों की वजह से लोग अपने गुर्दे बेचते पे ने, लोग अपने ਜਿਹੜਾ ना बच्चियां का जेवर बेचते पे ने, अपने जानवर बेच ते ਜਿਹੜਾ बिजली का बिल अदा करते पे ने। हुण दसो मैं 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर मेरा 9500 रुपये बिल है, मैं बाद में मैं आदे बच्चों की करांगा? मैं आदे बच्चे किहड़ी शहर ते लैते जावांगा? मैं किवें गुजारा करांगा? राशन पानी भी लाना पड़ेगा घर का महीने? सर जी देखो ना जी, मेरा 10 तो 15,000 रुपये मेरा किराने का सौदा है, गैस का बिल भी आएगा, बच्चों की फीस भी होगी सर, और बच्चों का मेडिकल भी है, सारा है सिस्टम है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है 1,000-2,000 रुपये तो बगैर दवाई नहीं आती। मैंने दसो ना, हुण इस मुल्क दे विच एक अजाब ही है अल्लाह दा। एक हुक्मरान जेडे ने वो अपनी अयाशियां, कोई बाहरले मुल्क चला गया, आदे बंगले गड्डियां, उन्हां दी जेडे ना अलाउंस हैं, उन्हां नूं बिजली फ्री है, MN MP उन्हां नूं बिजली फ्री है, वापडा वाले जेडे 1200-1300 रुपये अरब जेडे उन्हां दी बिजली जेडी उन्हां नूं फ्री है। ते अवाम ते बोझ पा रहे हैं, वो बोझ भी अवाम पे डाला जाए। अवाम सर देखो ना, हर बोझ अवाम ते है, पेट्रोल डीजल गैस बिजली हर चीज़ अवाम ते है ना, इन्हां दे तो कोई नहीं, वो तो अपने याशियां कर रहे हैं। फाइनली पैगाम हुकूमत को क्या देंगे? हुकूमत को क्या करना चाहिए अब? इनका हल है जल्दी तो जल्दी इलैक्शन, ते इलैक्शन तो बाद एक हुकूमत बने, वो अवाम के बारे सोचे और किसी अच्छे बंदे की हुकूमत आवे। ये नहीं आवे कि जरा आधा पेट भरते इकतदार की जंग वो आधी हुकूमत करते चला जाए। कोई अच्छी हुकूमत आवे जी इस अवाम के बारे सोचे, ना कि अपने बच्चों के बारे और आधे बारे सोचे। बहुत शुक्रिया जी। आज इस तरह के शहरी परेशान हाल दिखाई देते थे, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह का अजाब भी इसको कह सकते हैं। लोग परेशान हैं, जो बंदा इधर हुकूमत करता है और फिर वो बाहर चला जाता है, उनका कहना है कि हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो हमारा सोचे। जो अशराफिया बिजली जलाते हैं, जो वापडा अफसरान बिजली जाते हैं, जो जितने भी अदारों में बिजली चल रही है वो फ्री है, और उनका बिल है जो हम गरीबों पर डाला जाता है। तो हम मज़ीद भी शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, तो नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या काम क्या करते हैं? ये लकड़ का रहा है मेरा। अच्छा, लकड़ी का रहा आपका। तो यहाँ से कितना कमा लेते हैं महीने का? 25-30 हज़ार 25 हज़ार कमा लेते हैं। अच्छा, तो आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी कर दी गई है, लोग अपनी बेटियों का जेवर बेच रहे हैं, घर का सामान बेच रहे हैं, बिल फिर भी अदा नहीं हो रहे, तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को जो इतनी ज़्यादा महंगी बिजली कर दी गई इस हवाले से? ये आप दफ्तर में चले जाएँ, वापडा दफ्तर में चले जाएँ, उनके AC चलते हैं, वो बिजली की कौन, उनका बिल कौन इस्तेमाल देता है? हम देते हैं। गरीब देते हैं उनका? गरीब हम देते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम देते हैं उनका बिल। उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया हुआ। ये गवर्नमेंट चोर है, गरीब आदमी का सिर है, गरीब आदमी को लेकर बैठ गया है, गरीब आदमी अपनी रोटी के लिए तरस रहा है, रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। इन्होंने अच्छा नहीं किया हुआ। गरीब आदमी को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। खुदारा इनसे हमारी अपील है,
आला हुकाम से हमारी अपील है कि उनको चाहे कि हमें बिजली के कुछ रिलीफ दिया जाए। नहीं, आप तो सिर्फ वापडा दफ्तर की बात कर रहे हैं, आप किसी दफ्तर में भी चले जाए, एसी दफ्तर है, डीसी दफ्तर है, साहब नहीं होते तो एसी चल रहे होते हैं। जी सबके चल रहे होते, ये जज हैं, एसी है, डीसी है, टीएम साहब है, जो भी है, किसी दफ्तर में चले जाए, गवर्नमेंट का जो भी दफ्तर है किसी में चले जाए, सब के एसी चलते हैं और गवर्नमेंट साहब मौजूद नहीं होते। बिल हम पे करते हैं, बिल हम देते हैं इंशाल्लाह, ये हमसे ले रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहे कि हमें रिलीफ दिया जाए, बिजली सस्ती की जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तबाही की तरफ बल्कि चला गया। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। बिल हम नहीं देंगे इंशाल्लाह, इस बार हम बिल जमा नहीं कराएंगे। ये तो फिर सिविल नाफरमानी हो जाएगी। सिविल कोई बात नहीं, क्या करेंगे, मैं अंदर कर दें, जो कुछ करना है कर लें, बिल नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि आपको बंद कर दिया, बंद कर जेल में बंद कर दिया। जो उधर रोटी तो लबेगी, इधर हमारे पास तो रोटी भी अब फाके पड़ने वाले हैं, उधर कुछ तो होगा ना। ये देखिए जी, शहरी कितने परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हमें इस दफ़ा हम बिल अदा नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा महंगी बिजली हो चुकी है। उनका ये भी कहना था कि किसी दफ्तर में भी चली जाएं तो बिजली के जो एसी हैं वो उनके ऑन होते हैं, साहब मौजूद नहीं होते। तो उनका ये कहना है कि बिल उनके हम अदा करते हैं। तो साथ में शहरी परेशान भी दिखाई थे। उन्होंने कहा कि अगर इस दफ़ा हम बिल नहीं अदा करेंगे, अगर ज़्यादा आएंगे तो हुकूमत को चाहिए कि वो हमारी इल्तमास है, हमारी रिक्वेस्ट है कि मुल्क तबाही की तरह जा रहा है तो बिजली को कम किया जाए। हम मजीद भी शहरियों से जानते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह पाक का शुक्र है, तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे, जो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, किस नज़र से देखते हैं? एक बंदा 800,000 रुपये कमाता है तो वो 15 से 20 हज़ार बिल कैसे अदा करेगा? क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को बिजली महंगी के हवाले से? जी बिजली महंगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ਅਸੀਂ 50,000 60,000 रुपये महीना साडा बचत है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40-45,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। हर लोग परेशान है। 800 वाला 1000 वाला वो तो किधरे भी नहीं, ਅਸੀਂ खुद परेशान है। यानी कि पहले तो गरीब परेशान, जो दिहाड़ीदार था, अब आप बिजनेस वाले लोग भी परेशान, यानी कि सफ़ेदपोश लोग भी परेशान दिखाई देते हैं। वो सफ़ेद पोश की तो क्या बात है, जब बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग दिहाड़ी करते हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को, जो इतनी ज़्यादा बिजली महंगी कर दी, हर घर की ज़रूरत भी है, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि कोई अच्छा सा डिसिप्लिन पैदा करे। ये जो टोटली अखराजात हैं, मुराआत हैं इन लोगों की, वो भी हम पे डाली जाती हैं। तो इनसे इल्तमास है कि बिजली को फिलफौर सस्ता किया जाए, वरना गरीब आदमी को चूल्हे तो पहले ही ठंडे हो चुके थे, अब मज़ीद जो है गरीब परेशान हाल दिखाई देता है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, कभी आपने अपनी जो इतनी ज़िंदगी गुजार दी, कभी पहले भी देखी इतनी ज़्यादा महंगाई हो, इतनी ज़्यादा ओवर बिलिंग हो? 800 या 1000 कमाने वाला बंदा है जो वो 12 से 15,000 रुपये या 20,000 रुपये बिल कैसे अदा कर सकता है? शहजाद भाई, ओवर आ रही ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको भी पता है। गरीब आदमी जिसकी मजदूरी 500 डेली है, वो अपना घर का राशन नहीं चला सकता, तो बिजली के बिल कैसे अदा करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आवाम का जो है ना वो ख्याल रखे। हम जैसे आप जैसे बंदे भी परेशान हैं, हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। ठीक है, जो बिल 5,000 आता था वो 15-20 हज़ार आ रहा है, जिसका 15-20 हज़ार आता था उसका 50-60 हज़ार आ रहा है, जिसका 500 आता था उसका बेचारे का 2-3 हज़ार आ रहा है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत को इसमें रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, बिल कम करने चाहिए, बिजली के यूनिट का जो रेट है वो कम करना चाहिए। ठीक है, पहले ही बहुत महंगाई है, इस तरह से ना आवाम सड़कों पे निकल आएगी और बहुत बुरा हाल होगा इस मुल्क का। तो मेरा तो ये हुकूमत से इल्तमास है, अपील है कि इसमें ना रिलीफ दिया जाए। कम से कम 300 यूनिट तक ना बिजली सस्ती रखनी चाहिए। उसके ऊपर ठीक है, जो एसी वगैरह लोग चलाते हैं, ठीक है, वो सरमाएदार होंगे, उनके हिसाब से जो है ना बिल को एडजस्ट किया जाए। 300 यूनिट कम से कम उसको रिलीफ दिया जाए उसमें। शुक्रिया। अमृत भाई, बात सुने ना, 800 या 1000 बंदा वो कमाता है, 300-250 यूनिट वाला उसका बिल आता है। साफ ज़रा वो एसी या कोई चीज़ तो चलाता नहीं है। अगर हुकूमत वक्त इसका टाइम पे फैसला नहीं करती, गरीब को रिलीफ नहीं देती, तो किस नज़र से देखते हैं क्या होगा? भाईजान, इस तरह से ना मुल्क में अनारकी पैदा होगी। ठीक है, हमारे जैसे लोग भी बाहर आ जाएंगे तो हुकूमत के लिए परेशानी होगी। तो एक गरीब आदमी बिल नहीं दे सकता, वो बिल नहीं देगा तो उसका मीटर कट जाएगा। इस तरह फिर अगर सारे गरीब, सारे लोग, सारी आवाम इकट्ठी हो जाएगी तो हुकूमत के लिए परेशानी है।
जिस तरह के आप एक शहरी की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। 800 या 1000 रुपये कमाने वाला जो बंदा है वो बिजली का बिल कैसे अदा कर सकता है? अगर यही सूरत हाल रही तो लोग बिल नहीं भरेंगे, मीटर कट जाएंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सारी आवाम जो पूरा मुल्क है वो बाहर होगा, तो हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं इनमें बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद शहरियों से भी जानते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे शहरी भी मौजूद हैं जिनकी 500-800 रुपये दिहाड़ी है, वो डेली बेसिस पे दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। और मैं आपको दिखा दूं तो इनका बिल है जो तकरीबन, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये 387 यूनिट है इनके और तकरीबन 19,036 रुपये बिल है। मैं हैरान हूँ हुकूमत वक्त से कि ये बंदा कैसे बिल अदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है तुहाडा? अल्लाह का करम जी। अच्छा, ये बिल पिछली दफ़ा कितना आया? पिछले 15,000 जी। वो किमें तुसी अदा किया? वो बकरा बेची है जी। अफसोस का मकाम है। देखें, ये वो बंदा है जिसकी दिहाड़ी है 800 रुपये। कहता है पिछली दफ़ा बिल कितना था? 15,000 जी। पिछली दफ़ा 15,000 का बिल उन्होंने पे किया बकरा अपना सेल करके। तो इस दफ़ा बिल कैसे अदा करेंगे? बस जी अल्लाह को खैर करेंगे जी, उनकी करेंगे जी। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के ये भी शहरी हैं। हैरानगी की बात है कि ये बंदा कितना परेशान दिखाई देता है। मैं नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस बंदे का बिल है 19,000 रुपये। क्या कहेंगे, ये बंदा कैसे बिल अदा करेगा? ये अब कोई ना कोई चीज बेचेगा फिर ही बनेगा। चले इस माह बेच देगा तो अगले माह क्या होगा? अगले माह मीटर कटवा देगा बस, या खुदकुशियां करने में मजबूर हो जाएगा, बस यही कुछ ही होगा और क्या। ये देखें जी, अवाम का रद्देमल देख रहे हैं आप। वो कहते हैं कि अगर इस दफ़ा ये किसी से उधार पकड़ के या किसी से रिश्तेदार से लेके देगा तो अगली दफ़ा ये खुदकुशी कर लेगा। तो मेरे साथ और शहरी भी मौजूद है। क्या कहेंगे जी, जो बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई हुकूमत परेशान कर रही है, गरीब आदमी एक टाइम का खाना तो बना नहीं सकता है और बिल 15 ये देखिए, ये मजदूर है जिसका बेचारे का बिल है 19,000 रुपये। हर बंदा मजदूर, मैं भी मजदूर हूँ, मेरा भी 8,000 रुपये आया बिल और यूनिट है 40-45 यूनिट है, 8,000 का बिल आया। हैरानगी वाली बात है जी, उनका भी वो कहते हैं मेरा 8,000 बिल आया और तकरीबन 45 यूनिट मैंने जो इस्तेमाल किए हैं। तो समझ से बाहर है हुकूमत वक्त क्यों आंखें बंद के सोई हुई है। इतनी ज़्यादा आवाम परेशान है, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। तो हुकूमत वक्त को इसका फिल फौर नोटिस लेने चाहिए, वरना जो ये लोग परेशान हाल दिखाई देते हैं, ये इनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत नोटिस लेती है इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। तो मजीद भी हम शहरियों से जानते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम क्या करते हैं भाई? हमारा फ्रूट का काम है। फ्रूट का काम है। अच्छा जी, क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा महंगी बिजली हो गई है, लोग रोडों पर सड़कों पर निकल आए हैं, क्या कहेंगे जो हुकूमत वक्त को बिजली महंगी के हवाले से? मैं एक ही बात करूंगा कि लोग इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है, इतनी बिजली महंगी कर दी गई है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि पिछले महीने हमें 184 यूनिट का बिल आया 5,000। इस दफा आया 106 यूनिट का 5,000। कितने यूनिटों का? 106 यूनिटों का। पिछले माह कितना आया? 184 यूनिट का। इस दफा 106 यूनिट का कितना बिल आया? 5,000। तो आप बताएं कि इतनी महंगी इन्होंने कर दी, इतना बोझ डाल दिया है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। अब लोग क्या करेंगे? ये लोग इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग सड़कों पे आज निकल रहे हैं। ये इब्तदा है, ये इब्तदा है। इसके बाद इंतहा क्या होगी मुझे बताएं। पिछले 75 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है, आवाम अपने हक के लिए डायरेक्ट निकली है। मैं कहता हूं कि पहली दफा आवाम निकली है अपने हक के लिए। और अगर आवाम को ये महंगाई का तूफान से ना निकाला गया और बिजली के रेट कम ना किए गए तो ये आवाम जो अफरा तफरी मचा देंगे पूरे मुल्क में। नहीं, क्या कहते हैं, हुकूमत रिलीफ देगी? तो देना चाहिए। अगर नहीं देती तो क्या होगा? नहीं देती तो फिर आवाम का रिजल्ट आप देख लेना, यानी कि फिर इनकलाब आएगा। इनकलाब, बिल्कुल इनकलाब आएगा। मैं कह रहा हूँ। किस नजर से देखते हैं अगर पेट्रोल और डीजल के रेट मजीद बढ़ाए जाते हैं तो तोफाई जो महंगाई के एक नया तूफान बर्पा हो जाएगा खड़ा, उसके वजह से क्या? मैं कहता हूँ कि महंगाई तो पहले ही इसने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। पूरे मुल्क की आवाम इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है। अगर इन्होंने मजीद आवाम के ऊपर बोझ डाला, मजीद बिजली को महंगा किया, पेट्रोल को महंगा किया, गैस को महंगा, ये 3 चीजें तो हैं जिनको ये रिलीफ दे सकते हैं। अगर इन्होंने रिलीफ ना दिया तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि आवाम सड़कों पे आ जाएगी और मुल्क में इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा। ये मेरे तरह एक मौजूद शहरी भी मौजूद थे जिनका फ्रूट का काम है। उनका कहना है कि ये जो मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है, हुकूमत वक्त अगर फिलफौर इसका नोटिस लेती, बिजली के नरखों में कमी नहीं की जाती, तो जो ये तैयार रहे हैं कि इनकलाब के लिए हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि कैसे पे करें। उनका ये भी कहना था कि मेरा पिछले माह का जो बिल है वो तकरीबन 2400-2500 आया है, इस दफ़ा वही बिल मेरा 5,000 से ऊपर आया है। तो इसको हुकूमत को इसका डायरेक्ट नोटिस लेना चाहिए। आवाम परेशान है। तो
आप मजीद हमारे साथ रहिएगा। कोहिनूर न्यूज़ आपको दिखाएगा कि लोग कितने तंग हैं जो बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे और लोग अपनी बच्चियों का जेवर बेचने तक अब मजबूर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जी? जी खैरियत है। अच्छा, क्या कहेंगे जो हुकूमत वक्त इतनी ज्यादा संगदिल हो चुकी है कि लोग पिछले तकरीबन आदातो शुमार के मुताबिक 75 सालों में आज तक आवाम डायरेक्ट बाहर नहीं निकली अपने हक के लिए, तो लोग बाहर निकल चुके हैं अपने हक के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त? जी, इस 2-3 माह में महंगाई इतनी शदीद हो चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए चौकों में आ चुके हैं। दूध, दही, पत्ती खरीद नहीं सकते, ऊपर से बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स बेपनाह लगा दिया गया है। पेट्रोल भी महंगा हो गया है और उसके साथ चीनी भी महंगी है, तेल भी महंगा है। आम आदमी की जिंदगी जो है ना बहुत मुश्किल हो चुकी है। आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। 800 रुपये शाम को दिहाड़ीदार तबका वो कहाँ बिजली के बिल अदा करे, पत्ती चीनी खरीदे, या वो अपनी मकान का किराया अदा करे, या बच्चों की फीस अदा करे। बेरोजगारी भी ज्यादा हो रही है और चोरी डकैतियों में भी इस वजह से इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है फौरी तौर पे पेट्रोल, डीजल, चीनी, आटा और बिजली के बिलों में जो है ना वो फौरी तौर पर सब्सिडी दी जाए ताकि आम आदमी आसानी के साथ जिंदगी गुजार सके। जिस तरह के शहरियों का गमो गुस्सा देख रहे हैं, शहरियों ने हुकूमत वक्त को ये बावर करवाया, ये दिखाया है कि खुदारा हुकूमत वक्त होश के नाखुन ले। पहले जो बंदा 800 या 1000 रुपये उजरत लेने वाला है, दिहाड़ी करने वाला है, वो बिजली का बिल अदा करेगा या वो अपने घर का दूसरा सामान लेके जाएगा, अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखेगा। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, क्या कहेंगे जो बिजली इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम दे देंगे, इंसान बन जान, गरीबों का सोचन। जो गरीब के घर आटा नहीं, हमारे घर आटा नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, जाके देख सकते हैं, हमारे हमसाए खड़े हैं। 300-400 रुपये ले जाता हूँ, कहाँ से लेके जाए? 3-3 हज़ार रुपये बिल। एक मकान का किराएदार 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो मकान मालिकों का क्या हाल होगा जिसके 18-18 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ रहा है? हम किधर से जाए? चीनी लेते हैं, चीनी भी नहीं मिलती, 200 रुपये किलो। आटा लेते हैं, आटा 150-250 रुपये किलो, 200, 150, 190 रुपये आटा मिल रहा है। लकड़े लेने जाते हैं, वो भी 1200 रुपये। हम किधर जाए? 400-500 रुपये गाड़ी कमाते हैं। काम क्या करते हैं आप? काम, हमारा ड्राइवर था, हमारे मजबूर हो चुका, हमारे काम नहीं कर रही, ड्राइवरी नहीं हो रही हमारे से। हमारे पास लाइसेंस PSP है, धक्के खा रहा हूँ अड्डे पे, 400-500 रुपया ले जाता हूँ। गाड़ियाँ से 20-20 रुपया हमें देते हैं। बिल कितना आया? बिल हमें किराएदार को 1800-2000 रुपया बिल हमको आया पड़ा। ये 30 यूनिट 35 यूनिट से 2000, 30 यूनिट का 3500 रुपया मांग रहा है। ये हमारे हमसाए भी खड़े हैं, ये बताएंगे ये वे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये देखें जी, ये शहरी परेशान दिखाई देते थे। यकीन करें, इन आंसुओं को आपको एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। ये देखिए, आग लगा डीजल डालकर, क्या आवाम का है? गरीब आवाम भूखी मर रही है। मैं अकेला नहीं मर रहा हूँ, हमारे हमसाए भी मर रहे हैं भूखे। इन आंसुओं का आपको हिसाब देना पड़ेगा। यकीन करें, मैं खुद हैरान हूँ कि लोग परेशान दिखाई देते हैं। इनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो भी कोहिनूर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि बिजली महंगी है, ओवरऑल चीजें महंगी है, गरीब का चूल्हा ठंडा हो चुका है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। बिजली ये इस्तेमाल करते हैं, इनका बिल हम पे करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश उन तक पहुँचे। पैसा ये खाते हैं, मुल्क का कर्जे हम उतारते हैं। कर्जा लेते ये हैं, देते हम हैं। एक सैंपल है, उस पर 5 रुपए टैक्स हम अदा करते हैं। ये हमारा पैगाम पहुँचाने हैं, अगर आपने सही फैसला करना है तो। इंशाल्लाह जी, आपका पैगाम इंशाल्लाह कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से पहुँचना चाहिए। हाँ, लाजमी पहुँचना चाहिए। यहाँ पे जो एक मरले पे बैठे हैं उनको पूछते हैं, जो 20 किले जो 100 एकड़ पे कब्जा किया उनको कभी नहीं पूछते। हम यहाँ पे रेडी लगा रखे, हमको उठा देते हैं। जो मुरब्बों में इस्तेमाल कर रहे हैं, रकमों रखे मुरब्बों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें। ऐसा जर्नल आना चाहिए मुल्क में। सबको गिरफ्तार करें, सबकी जदादे फरोख्त करें, मुल्क का कर्जा उतारें, तब मुल्क ठीक होगा। इससे पहले कभी ठीक नहीं होगा। ये देखें जी, शहरियों की बातें सुन रहे थे, परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि कर्जे ये अफसराने बाला लें, पेट्रोल डीजल ये जलाएं, बिजली ये जलाएं, इसके बिल हम पे करें। हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए और फिलफौर जो बिजली के बिलों में कमी करनी चाहिए। 300 यूनिट तक लोगों का मुतालबा है, शहरियों का मुतालबा है कि 300 यूनिट तक तकरीबन बिजली के बिल कम होने चाहिए। जो आप देख रहे थे, लोग
लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। इन हुक्मरानों का आपको एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मज़ीद भी हम शहरियों से जानते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या हाल है बाबा जी, तबीयत से ठीक है आप? ठीक है जनाब। अच्छा बाबा जी, बिजली का बिल इतना ज्यादा हो गया है, माशाल्लाह आपकी उम्र भी है, आपने देखा है कभी महंगाई का इतना जो तूफान खड़ा हुआ, पहले भी कभी 75 सालों में ये हुआ हो? क्या कहेंगे बिजली के हवाले से? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। हुकूमत के वक्त को क्या पैगाम? और इससे इसकी हुकूमत की वजह से सब कुछ हुआ है, यानी कि महंगाई समझिएगा, बेहयाई, बेरोजगारी, लोग मांगने पे हो गए, समझिएगा। और जितने अफसरान हैं वो जलीलो ख्वार हो गए, 5-6 अफसरों के। आवाम का कभी नहीं सोचा इन्होंने, अब सोचना होगा, नहीं तो हम वो कुर्बानियाँ देंगे ना, अपना भी खून देंगे और उनका भी खून हम ले लेंगे, समझिएगा। अगर वो अमला साफ ना हुआ, अफसरान को मैं कहता हूँ बार बार, ठीक है नहीं, अपने आप में वो ठीक हो जाए बस। बाबा जी देखा होगा आपने, लोग अपनी बच्चियों का शादी का जेवर बेचकर बिल अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को? हाँ, वो कहेंगे क्या, जिलों का चाहे गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। आजकल जेवर के बगैर, यानी कि चीज़ के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चियों को देगा, चाहे वो चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे किसी से मांग के ले। 11 बजे गाड़ी यहाँ से जाती थी, रेलगाड़ी, ठीक है नहीं, शाम को हम वहाँ इंडिया पहुँचे हैं। ऐसे हालात हमने नहीं देखे ज़िंदगी में, ऐसी बेहयाई नहीं देखी जो अब हुई है। उसके साथ साथ जितने भी एहलकार है पैसों के लालच से सब यानी कि उसके खैर ख्वाह हो गए। इमरान खान बहुत अच्छा है, इमरान खान बहुत तो क्या अच्छा है, सारी उम्र उन्होंने याशी की है, सारी उम्र उन्होंने शराब पी है, सही बात है, सारी उम्र उन्होंने पहले काम किए हैं, क्या अच्छा है मुझे ये बताओ पहले। ये हमारे साथ बाबा जी मौजूद थे जिनकी ज़ईफुल उम्र थे, और उनका कहना है कि मैं इंडिया भी गया हुआ, इंडिया की सैर भी मैंने की है, तो पिछले 75 सालों में मैंने आज तक इतनी आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई नहीं देखी। लोग अपनी जो जेवरात बेचने पर मजबूर हैं। हुकूमत वक्त को अब खरगोश की नींद से जागना चाहिए और आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर यही सूरत हाल रही तो लोग चोरियाँ डकैतियाँ करने पर मजबूर हो जाएगा और पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का करम है जी। तबीयत से ठीक है? खैरियत, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? ये सफ़ा बनाता, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, सफ़ा बनाते, कितने पैसे बच जाते हैं? 1200 रुपया कमाता हूँ डेली का बस। इतनी ज़्यादा महंगी बिजली हो गई है कि आवाम जो अपने घर का सामान बेच रहे हैं, कुछ अपने मवेशी बेच के बिल अदा कर रहे हैं, तो बिजली महंगी की सूरत में क्या कहना चाहेंगे? आपका कितना बिल आया? मेरा 5500 बिल आया। एक पखा है और एक जड़ा बल्ब एनर्जी से, एक पंखा और एक एनर्जी सेवर का 5500 बिल आया है। तो हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे इतनी महंगी बिजली? यही कहेंगे, हमसाया मुल्क हमारा इंडिया है, जो हिंदुस्तान का ला लो, जो भारत ला लो, उसमें देखिए आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। हम मुसलमान हैं, हमारे हुक्मरान मुसलमान हैं, ज़रा सोचें, शर्म करें, आवाम को कोई हल्का फुल्का रिलीफ देने। ऊपर से सैलाब आया, आवाम मवेशी बेच रही, हर चीज़ बेच कर अपना पेट पाल रहे हैं। 3-4 बच्चे हैं, 1200 मेरा जड़ा ना सारी आमदन है, 2000 खर्चा हो जाता है। कहाँ से बच्चों का पेट पालूं, अपना पालूं? हुकूमत को टैक्स अदा करें, बिल अदा करें, जो करे, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ इतनी महंगी हो, कहाँ से लाएं हम? कोई तो हुकूमत हमें रिलीफ दे, कोई हल्का फुल्का दे दे, चलो, जिससे आवाम का कोई थोड़ा सा चूल्हा जल जाए, कोई पेड़ की हल्की फुल्की सी ग़िज़ा पैदा होवे, इंसान के अंदर एनर्जी पैदा होवे। हुक्मरान से यही कहेंगे हम। निगरान हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? निगरान हुकूमत एक अजाब बन कर आई है, निगरान हुकूमत की शक्ल में आवाम पर अजाब बनाए। जिस तरह के आप शहरी की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारा हमसाया मुल्क है जो इंडिया, उसमें तकरीबन 200 यूनिट तक जो गरीब आदमी का जिसका 200 यूनिट जलता है उसको बिजली फ्री कर दी जाती है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि निगरान हुकूमत की सूरत में हमारे लिए तो एक नया अजाब आ गया है, इतनी ज़्यादा महंगी बिजली है कि हम क्या करें, आटा लें, चीनी लें, घी लें। तो मज़ीद भी हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। अच्छा, क्या कहेंगे जो इतने ज़्यादा बिल लोगों के आ रहे हैं, बिजली में इतने जालमाना टैक्स डाले गए हैं, लोग अपने घर का सामान बेचने को निकले हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के जेवरात बेच रहे हैं, तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को किस नज़र से देखते हैं? हुकूमत वक्त को किस नज़र से देखना, ये हुकूमत ठीक ही नहीं, अच्छी नहीं है। ऐसे कि हर गरीब आदमी कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कारोबार ख़त्म हो गया तो सतलुज में पानी आने की वजह से वैसे ही मुल्क में तबाही बर्बादी होगी। बाजार बिल्कुल खाली है, कोई कारोबार नहीं, कोई ये नहीं, रोजगार नहीं, और ऊपर से इतने ज्यादा बिल ऊपर से इतने ज्यादा बिल है कि इतने से ज्यादा टैक्सेस हैं। इतना बिल बिजली का नहीं जितने टैक्सेस ज्यादा लगे हुए हैं।
ये कोई मामला नहीं यानी कि किसी छोटे से घर का भी बिल मेरे ख्याल में 15 से 18 हज़ार रुपये नहीं, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार, जिस मुलाजिम की आदमी की तनख्वाह यानी कि 5 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये, उसको 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। उसका क्या खर्चा है? कोई यानी कि उसके मामला तो बड़ा डिस्टर्ब है, वो बड़ा परेशान है, और ख़ुद कशी तक वो लोग इतना हाल धुआई डाल रहे हैं कि रोने के लिए यानी कि खाने पीने के लिए तरस गए। क्या पैगाम देंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत पकड़ा यही कहेंगे मेहरबानी करें, इन टैक्सेस को ख़त्म करें। अगर यानी कि अगर को पाकिस्तान को कायम दायम रखना है, तो अगर पाकिस्तान का वैसे इन्होंने उजाड़ा पाना, तो वो उनकी मेहरबानी। अगर ये टैक्स खत्म नहीं करते तो अवाम तो पहले बिल बिला रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर ये टैक्स खत्म नहीं करते, अगर टैक्स ये ख़त्म नहीं करते, ये लोग यानी कि सिविल नाफरमानी में आएंगे, लोग चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ मारेंगे, मोटरसाइकिल लोगों के खोएंगे। रात को इस वक्त बहुत सारे वाक़यात होने शुरू हो गए हैं इस इलाके में, इस मुल्क में। मिंचनाबाद में इतने वाक़यात कभी नहीं हुए जब इतने इस बिजली की बिल की वजह से इतने वाक़यात शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह कि आप नाज़रीन शहरी की बातचीत से सुन रहे थे, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर ये लोग बिल नहीं कम करते तो ये मामला सिविल नाफरमानी में आएगा। और नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। क्या हाल चाल है? ठीक सर। अच्छा, जो इतने ज़्यादा बिल लोगों को आ रहे हैं बिजली के, लोग अपने घर तक का सामान बेचने को निकल पड़े हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को जो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी कर दी गई? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि रियासत जोन सी है ना, वो माँ की तरह होती है। इस टाइम रियासत पाकिस्तान की बिल्कुल यतीम हो चुकी है। इंसानों को जीने के साथ साथ इंसानों को ज़िंदगी के रहने के हकूक़ दिए जाएँ, लेकिन मैं देख चुका हूँ कि रियासत इस टाइम पाकिस्तान की बिल्कुल ही यतीम हो चुकी है, जो कि अपना किरदार अदा नहीं कर रही। देखिए, पीडीएम ने भी कई वादे किए थे। पीडीएम ने वादे किए थे कि ऐलान किए थे कि हम फलां कर देंगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अमली कोई जामा नहीं बनाया। वो किस वजह से नहीं बताया कि मुल्क में सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। मेरा तमाम इंतजामिया और तमाम वजीर आला निगरान और तमाम लोगों से इल्तमास है और इल्तिजा है, गरीब की सुने। गरीब पुकार रहे हैं कि अल्लाह पास आए, गरीब ढूंढ रहे हैं कि अल्लाह किधर है, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की इमदाद नहीं मिल रही। हमारे इलाके में देखा जाए लोग सैलाब से भी मुतासर हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के बिजली के बिल भी इतने इजाफी हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। लोग एक तरफ महंगाई से और दूसरी तरफ देखा जाए बिजली के बिलों से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। लोग अपने बालियों और लोग अपने मवेशी बेचने तक मजबूर हो चुके हैं। मैं तो यही हुकूमत को कहना चाहूँगा, अगर बिजली के बिल ये कम नहीं करते तो क्या करेगा गरीब आवाम? जो 800 या 1000 कमाने वाला बंदा है वो क्या करेगा? सर देखिए, जब 1000 कमाने वाला बंदा जब उसकी उजरत जब वो लेकर जाएगा, जब उसकी उजरत से कोई सामान ही नहीं खरीदा जाएगा, तो लोगों ने अपनी भेड़ बकरियां मवेशी, मैं कहता हूं लोगों ने अपने जेवरात तक और लोगों अपने बच्चियों के सामान जेज वगैरह के तमाम बेचकर बिजली के बिल अदा करने हैं। सर ये थे शहरी जो परेशान दिखाई देते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि उनका कहना है कि रियासत एक माँ की तरह होती है, और जो हमारी रियासत है, हमारी रियासत यतीम हो चुकी है। हम क्या करें, इतने ज़्यादा बिल आ चुके हैं, अब लोग अपने मवेशी, अपने जेवरात, अपने घर का सामान बेचकर ये बिल अदा करेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिलफौर बिजली के नरखों में कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी का चूल्हा भी रवां रह सके। इंशाल्लाह मजीद भी हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे जो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। क्या काम क्या करते हैं? रेडी लगाते हैं सर, फ्रूट लगाते हैं। कितने पैसे बच जाते हैं सर? डेली 800-1000 कमाते हैं। अच्छा यार, 800-1000 कमाते हो तो बिजली का बिल कितना आ जाता है? 15 से 20,000, 18,000, 12,000। अल्लाह अकबर, बिजली का बिल 15 से 18,000। भाईजान कैसे अदा करते हैं? घर के बच्चों के खर्च कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल से। बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, बिजली महंगी। कहाँ पे जाएँ? गरीब आदमी है, कहाँ जाएँ? बात बताएं, आप बताएं हमें। चीनी भी 190 रुपए के लमसम पहुँच गए। 200 की किलो है। 190 नहीं, 200 की होगी आज। तो बिजली हर घर की जरूरत है। क्या करना चाहिए हुकूमत वक्त को? क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम का क्या पैगाम देंगे, ये बताइए। अवाम को पैगाम क्या देना है? ये पाकिस्तान है। कुरान मजीद सिखाने वाले को 12 से 15,000 दिया जाता है महीने का। क्रिकेट सिखाने वाले को 30 लाख 40 लाख दिया जाता है। उस मुल्क में तरक्की क्या होनी है, आप ही बताएं मुझे। जबरदस्त। कुरान पाक पढ़ाने वाले को 12 से 15,000। इमाम मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं, इमाम मस्जिद की। और मस्जिद का बिल काट लिया जाता है बिल ना भरने पे। और जो अमीर लोग हैं जो खा रहे हैं, गरीबों के टैक्सों पे पल रहे हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है उनको। मस्जिद का मीटर काट लिया जाता है। नाज़रीन देखें, शहरी कह रहे हैं मस्जिद का मीटर काट लिया जाता है, लेकिन वापडा वाले जितनी बिजली जलाएं, अशाफिया जितनी बिजली जलाएं, पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है, मोबाइल लोड फ्री है, घर फ्री, हर चीज उनको फ्री है। जितने भी अफसर हैं, मुलाजिम हैं, ये गरीबों का माल खा रहे हैं, हम कमा के दे रहे हैं, वो खा रहे हैं।
पाकिस्तान इन अशराफिया के लिए बनाया गया था क्या? बस आप ही देख लें, कायदे आज़म ने ये ख्वाब तो नहीं देखा था, इलामा इकबाल ने तो नहीं देखा था। ये गरीब अवाम है, ये कमा रही है, अमीर खा रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप फाइनली पैगाम क्या देंगे हुकूमत वक्त? तो बिजली के हवाले से अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, को होश के नाखून लें और गरीबों का एहसास करें। ये देखें जी, ये भाई हैं जो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमा लेता हूँ, यानी कि एक माह का 30,000 रुपये, जिनमें 15 से 18,000 मैं बिल अदा करता हूँ। अजी नाज़रीन, जिस तरह के आपने शहरियों का बिजली महंगी के हवाले से रद्द-ए-अमल देखा, उनका हुकूमत को उनके जो पैगाम उन्होंने दिया है हुकूमत को, कुछ शहरियों का कहना था कि अशराफिया की बिजली बंद कर दी जाए तो गरीब आदमी पर बोझ कम हो जाएगा। किसी शहरी ने यह भी कहा है कि वापडा वालों की बिजली बंद कर दी जाए तो शहरियों पर जो बिजली का बोझ है वो कम कर दिया जाएगा। और मज़ीद शहरियों ने यह भी कहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में जो तकरीबन गरीब आवाम को इतना रिलीफ दिया जाता है कि 200 यूनिट तक बिजली आवाम को मुफ्त दी जाती है। तो कुछ शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो इजलास तलब किया था, 3 दिन तकरीबन वो इजलास तलब किया गया, जिसका वापडा के बिलों में कमी हो या ना हो, वापडा मुलाजमीन ने जो एहतजाज कर दिया है, स्ट्राइक किया हुआ है कि हम अगर हमारी मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी तो हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। तो आज हमने अवामी रद्द-ए-अमल देखा, जो इतनी ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है, तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि आवाम को तकलीफ की बजाय रिलीफ दिया जाए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे अपने मेज़बान शहजाद अली भट्टी को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।